सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 6 है, जो आपको ये लास्ट टाइप है। इसे हम देखते हैं कितने इजी रास्ते में या कितना इजी रास्ते से इसको निकालते हैं। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं। एक धन राशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना, गुना गुनी के क्वेश्चन है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि स्वयं का, ये मूलधन को समझ लेते हैं। एक अब 5 वर्षों में कितना हो जाता है 3 गुना, यानी ये मिश्रण को समझ लिया हमने कितना 3 गुना। तो ब्याज आपको मिलेगा, मैंने बताया था इसे करके। ब्याज कितना मिल गया आपको, ब्याज 2। अगर 5 वर्षों में 2 रुपया ब्याज मिलता है, फिर कह रहा है 5 गुना कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो फिर यहाँ 5 गुना में ब्याज कितना मिल रहा है आपको 4 रुपया। ब्याज कितना मिला 4 रुपया। अगर ये मूलधन है, ये मिश्रण है, तो ब्याज कितना मिला 4 रुपया। अगर 5 वर्षों में ब्याज 2 रुपया मिलता है, तो 4 रुपया ब्याज करने के लिए कितना वर्ष होंगे। तो यार सीधा सीधी इसका डबल ये है, तो इसका इसे 2 से गुना करा देंगे 10 वर्षों में। सीधा सा आंसर, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है और एकदम सटीक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यानी समझिए फिर से, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यानी एक राशि है, जो ये राशि है 1 रुपया राशि मान लेते हैं, ये 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी 3 रुपया हो जाता है। इसकी मिश्रण हो गया 3 रुपया, तो मूलधन में से मिश्रण को घटा देंगे 2 रुपया ब्याज आ जाएगा। सीधा सा बात है। अब 2 रुपया ब्याज 5 वर्ष में होता है। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। स्वयं का मतलब एक ही मूलधन रहेगा, इसका मूलधन कितना रुपया रहेगा 1 ही रुपया रहेगा। अब 5 गुना इसका मिश्रण हो गया, इतना 5 गुना होने के लिए ब्याज कितना हुआ 4 रुपया। अगर 2 रुपया ब्याज 5 वर्ष में हो रहा है, तो 4 रुपया ब्याज कितना वर्ष में होगा 10 वर्ष में होगा। सीधा सा। अगर 2 रुपया ब्याज 5 वर्ष में हो रहा है, तो 4 रुपया ब्याज कितना में होगा 10 वर्ष में। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज के किस दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, सेम सवाल है। आपको इस कंडीशन 1, 2 और एक स्लाइड में दे देते हैं। 4 क्वेश्चन आपको रहेगा, मस्ती से आपको सवाल सीख जाइएगा। अब क्या बोल रहा है ये कि एक धनराशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए कि ये मूलधन हो गया। मूलधन अगर 1 रुपया है, तो 4 वर्षों में क्या होगा दुगना हो गया, यानी 2 रुपया हो गया। ये आपको 1 रुपया था, तो कितने वर्षों में 4 वर्ष में। यहाँ हमने समय लिख दिया। तो ब्याज कितना मिला 4 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिला। ये आपका ब्याज हो गया 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज आपको 4 वर्षों में मिल रहा है। ये आपका मिश्रण लिख देते हैं ताकि आपको समझ में पूरा है। तो पूछ रहा है कि यह राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। अब इसको 16 गुना करना है। ये 16 गुना रुपया 16 गुना होगा। ये आपका मिश्रण फिर हो गया। आज इससे इसमें ये आपका मूलधन है ही है 1 रुपया, तो इसमें देखेंगे कि कितना ब्याज बन रहा है 15 रुपया। 15 रुपया ब्याज में अगर 1 रुपया ब्याज 4 वर्ष में हो रहा है, तो 15 रुपया ब्याज कितने वर्ष में होगा। ये बुर्बक छाप 4 गुनी 15 का दे 15 चौका 60 वर्षों में। सीधा सा आंसर आपका हो गया। आप समझिए कि 1 रुपया ब्याज 1 रुपया मूलधन है, अब मिश्रण हो जाता है 2 वर्षों में 4 वर्षों में 2 रुपया, तो सीधा सीधी ब्याज कितना होगा मिश्रण घटा मूलधन बराबर ब्याज 1 रुपया ब्याज। अब 1 रुपया ब्याज होता है 4 वर्षों में, तो फिर सीधा सीधी यहाँ आ जाइए आपका 16। एक स्वयं मूलधन स्वयं है, राशि स्वयं है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा मिश्रण। यानी इसमें ब्याज कितना होगा 15 रुपया। अगर 1 रुपया ब्याज है, तो 4 वर्ष में 1 रुपया ब्याज, तो
कितने बरस में 15 रुपये ब्याज, तो 15 चौका 60 बरस में 15 रुपये ब्याज, तो 4 से गुना करा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप इस पे ध्यान दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको ना भूलें, कम से कम सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स। मैंने बताया था कि एक स्लाइड में 4 क्वेश्चन इसी टाइप के दे दिया जा रहा है आपको, और इस पे आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर 16 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। मैंने क्या बताया था कि इसको मूलधन मान लेंगे, 1 रुपया का है इसका मूलधन है, तो 7 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो 7 वर्षों में 4 गुना होने के लिए कितना समय लगा है, 7 वर्ष। यानी ये मिश्रधन हो गया आपका ये मूलधन हो गया 1 रुपया। अब 1 रुपया आपका मूलधन हो गया, तो 4 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। 7 वर्ष में तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज आपका 3 रुपया हो गया। ये आपका क्या होगा, 3 रुपया ब्याज हो गया। यानी 1 रुपया मूलधन और 4 रुपया 4 गुना हो गया, तो 4 रुपया मिश्रधन, तो ब्याज कितना, 3 रुपया। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। अब इसको 1 रुपया मूलधन, यहां से जाइए, ब्याज मिश्रधन कितना होता है, 16 रुपया मिश्रधन, तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 15 रुपया। अब ये मूलधन समझ लो, ये मिश्रधन समझ लो, तो ब्याज कितना हो गया, 15 रुपया। अगर 3 रुपया बढ़ता है 7 वर्षों में, तो 15 रुपया बढ़ेगा कितने वर्षों में, 3 से कितना गुनेंगे, 3 से गुना करेंगे 5, तो 15 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसमें भी गुना करेंगे किससे, 5 से, तो 7 बचे 35 वर्ष हो जाएगा। यानी 35 वर्षों में आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 रुपया का 4 रुपया हुआ, 3 रुपया ब्याज हो गया 7 वर्ष में। 7 वर्ष में जब 3 रुपया ब्याज हुआ, तो 15 रुपया ब्याज हो रहा है, तो 3 में कितने के गुना करेंगे कि 15 रुपया होगा, तो 3 में 5 के गुना करेंगे तो 15 रुपया होगा। इसी तरह 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 35 रुपया, यानी इसका 35 वर्षों में होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। सेम सवाल है, आप सेम उसी तरह, कितना एकदम कम समय में टाइम आपका एकदम मार्जिन टाइम लगेगा। आप वैसे बिना पेन लगाए भी बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा बिना पेन लगाए, 1 रुपया 3 रुपया बढ़ता है 7 वर्षों में, तो 15 रुपया बढ़ेगा कितना, तो 3 × 5 = 15, तो 7 × 5 = 35। ऐसे बना लीजिएगा। इसको भी मैं चाहूँ तो वैसे बना दूं, लेकिन आपको समझा रहे हैं। कह रहा है क्या कि 3 गुना हो जाता है कितना, 6 वर्षों में। यानी 1 रुपया इसका क्या है, मूलधन है। 1 रुपया मूलधन है, कितने रुपए में बदल जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 रुपया मिश्रधन हो गया मेरे दोस्त, 3 रुपया। ब्याज कितना होगा, ऐसे खींचो, समझ नहीं आता है तो अब ब्याज यहाँ लिख लो। ब्याज कितना, 2 रुपया, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। ऊपर समय लिख दो, समझ में आ रहा। ऊपर हमने क्या लिख दिया, समय लिख दिया, नीचे क्या लिखा, मूलधन लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, मिश्रधन लिख दिया। आपको ब्याज क्या रुपया मिल रहा है, 2 रुपये में। 6 वर्ष में ब्याज क्या रुपया मिला आपको, 2 रुपया मिल रहा है। जब 6 वर्ष में 2 रुपया मिल रहा है, कह रहा है क्या कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर मान लीजिए कि 8 गुना करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मूलधन तो 1 रुपया होगा। 8 गुना के लिए आपको कितना रुपया ब्याज बनेगा, आप ये देख लीजिए। अब आपका यहाँ ब्याज बनता है कितना, 7 रुपया। अब यहाँ आपको फंसने वाली काम, 3 रुपया बनता है, 6 वर्षों में 3 गुना होता है। तो ये देखिए, इसमें कितने के गुना कराएंगे कि 7 आ जाएगा, तो इसमें गुना कराएंगे आप 3 दूना 6, इसमें भाग लगा दिए 7 गुना, 3 से गुना करें 3 6 70 के 21, यानी कि ये आपका होगा 7 गुना करने के लिए। किससे गुना कराइएगा कि 7 गुना ब्याज हो, यानी 1 रुपया इसमें लेते हैं, तो 7 रुपया 8 रुपया हो रहा है, तो 7 रुपया ब्याज। तो सबसे पहले देखिए कि 2 का 7 बनाना है, तो 2 का 7 बनाएंगे हम, तो किससे गुना कराएंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 गुने क्या करेंगे, यहाँ 3 बटा, यानी कि 2 गुने 7/2 कर लें। 7/2 कर लेंगे तो आपका 7 गुना हो जाएगा। तो इसमें कई बरस हो जाएगा, तब 7/2 करते हैं,
7/2 सब गुना कराने के लिए इसको किससे गुना कराएंगे 7/2 से, यानी 7/2 से हमने ठीक कराएंगे। यहाँ कितना से हमने गुना कराया 2 से, तो यही 6 से हमने क्या करा देंगे गुना करा देंगे। तो 7/2 गुने 6 आपका समय निकल जाएगा। समय क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 7 3 21, यानी 7 गुने 3 यानी 7 3 21 वर्ष होगा आपका यहाँ आ जाएगा आंसर। मैंने कुछ करना नहीं था, मुझे 7 वर्ष लाना था, 7/2 से गुना करा दिए, 2 2 कर देगा 7, तो 7/2 से यहाँ पर भी क्या करा देंगे गुना करा देंगे मेरे दोस्त। तो 6 गुने 7/2 तो 2 3 6 7 3 21 में गुना करा दो तो 21 वर्ष। ये आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम सेम सवाल है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ गए तो आपका गुना गुनी के क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। ओके, थैंक्स।